5 साल पुरानी इस घटना से आज भी मैं डरा हुआ हूँ। आज मैं वह किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जिसे बताते हुए आज भी उस घटना को याद करने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरे रोम रोम में बिजली दौड़ जाती है। भूत प्रेत और शैतान में कभी ना मानने वाला पुराना जिग्नेश यानी मैं आज हर एक अंधेरी गली से गुजरने पर कांप जाता है। आज मेरी हालत यह है कि मैं रात में भी बत्ती चालू रख कर सोता हूँ। मेरे पिताजी सख्त स्वभाव के इंसान थे। 12वीं कक्षा के इम्तिहान में मेरी नाकामी ने मेरे पिताजी के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं अहमदाबाद से राजकोट शहर भाग आया, जहां एक दोस्त ने रहने का सहारा दिया। पर काम कौन देता? एक 12वीं कक्षा फेल स्टूडेंट को नौकरी ना मिली, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता का व्यवसाय हलवाई और नाश्ता बेचने का काम ही अपना लिया। राजकोट में गोंडल रोड पर फुटपाथ पर मैंने गाठिया, गुजराती नाश्ता, पूड़ी सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। हलवाई काम और हर तरह का खाना नाश्ता बनाने का काम मैंने पहले ही पिताजी से सीखा हुआ था। सब कुछ आता था, पर पता नहीं क्यों मेरा काम चल ही नहीं रहा था। दिन भर में 1 या 2 ग्राहक ही आते और सारा पका पकाया नाश्ता खाना फेंकना पड़ता था। गोंडल रोड पर मैं जहां ठेला लगाता था वह एक व्यस्त जगह थी। मेरे सामने खड़े हर एक ठेले पर भीड़ होती, पर मेरा काम ही ठप्प था। मैंने हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगने का फैसला कर लिया। घर वापस जाने के ठीक पिछले दिन दोपहर 12 बजे मेरे डर की कहानी शुरू हुई। मैं अपने ठेले पर खड़ा था। आसपास ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैं पास की दीवार पर जाकर ही पेशाब करने लगा। जब मैं उस दीवार पर पेशाब करने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा और ऐसी भयानक आवाज सुनाई दी कि मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी प्यासे को पानी पीकर संतोष हुआ हो और वह खुश हुआ हो। थोड़ी देरी हुई तो मेरे आसपास लोग जमा देखे मैंने, और मैं जमीन पर गिरा पड़ा था और मेरे ठेले पर एक ग्राहक खड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी पिलाया और मैं भी उठकर अपने ठेले पर ग्राहक को समझाने चला गया। वह इंसान कुछ अजीब था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे हर एक पतीलों में जो जो है वह सब पैक कर दो। सामान बांधने से पहले ही उसने पैसे धर दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आदमी मेरे ठेले का पूरा खाना नाश्ता तो ले गया, पर पैसे भी ज्यादा दे गया और उसने छुट्टे पैसे भी वापस ना लिए। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने रुकने का फैसला कर लिया और वह आदमी रोज आकर मेरा बनाया सारा सामान खरीदने लगा। एक दिन मैं घूमने चला गया और उस दिन ठेला नहीं निकाला। अलग ही दिन में जब ठेला लेकर काम पर पहुंचा तो वह आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे अपनी लाल लाल खून भरी आंखों से गुस्से में घूरने लगा और मुझसे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में सहारा दिया था और तुमने इसका बदला मुझे कल भूखा रखकर चुकाया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर वह आदमी उस दीवार के पास पड़े पत्थर की ओर गया जहां मैं पेशाब करने गया था। वहीं पर जाकर वह मेरे सामने ही गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब होना देख मैं पसीने से तरबतर हो गया था और उसी क्षण अपना ठेला छोड़कर राजकोट से बिना टिकट लिए मैं अहमदाबाद भाग आया। फिर पिताजी से माफी मांग ली और अब पिताजी के कामकाज में हाथ बटाने लगा हूँ। अब मैं राजकोट शहर जाना तो दूर, उसका नक्शा भी नहीं देखना चाहता। हर पल यही डर सताता रहता है कि वह रहस्यमय प्रेत इंसान मुझसे किस प्रकार बदला लेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।